अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक बताऊंगी कि हम किस तरीके से बहुत आसानी के साथ, अगर हमारे पास काव डंक आती है और वो अच्छे तरीके से डिकम्पोज़ नहीं हुई हुई, तो हम उसको किस तरीके से आसानी के साथ जो है वो डिकम्पोज भी कर सकते हैं और साथ साथ उसका जो लिक्विड निकलता है उसको भी हम अपने गार्डन के अंदर एज अ कंपोस्ट टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप 2 बकेट्स देख रहे हैं, इनके अंदर मैंने अपनी जो है मेरी अब तकरीबन रेडी हो चुकी है काव डंक। तो वो मैं इसके अंदर जो है वो मैंने सारी इकट्ठी की है। इससे पहले मेरे पास जब ये आई थी, मैंने 1-2 पीसेस अपने पास रखे हुए हैं सिर्फ आपके सामने शो करवाने के लिए। तो जब मेरे पास आई थी काव डंक, तो वो तकरीबन इस तरह की फॉर्म में थी, यानी बिल्कुल कच्ची भी नहीं थी और बिल्कुल जो डिकम्पोज़ हो जाती है उस तरीके से भी नहीं थी। तो क्योंकि इस तरह की जो खाद है, अगर उसको हम अपने प्लांट्स के अंदर देंगे, तो क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो फिर नाइट्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो जब मेरे पास ये इस फॉर्म में आई, ये देखिए तकरीबन इससे दरमियाना जो है वो कह सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा डिकम्पोज़ हुई थी और ना ही बहुत ज़्यादा कच्ची थी। तो फिर मैंने ये किया कि मेरे पास जो मेरा पुराना एक बड़े साइज़ का कूलर पड़ा हुआ है, वाटर कूलर, तो उसके अंदर मैंने ये जितनी भी मेरे पास उस वक़्त आई थी खाद, ये सारी मैंने उसके अंदर डाल दी। डालने के बाद इसको जो है वो मैं हल्का सा मैंने मॉइस्ट करना शुरू कर दिया और वो थोड़े-थोड़े टाइम के बाद जो है वो उसके अंदर जो है वो डिकम्पोज़ भी होती रही और साथ-साथ क्योंकि शुरू-शुरू में ये बिल्कुल ड्राई थी, तो जो मैं पानी वगैरह डालती थी वो इसी के अंदर जज़्ब हो जाता था। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो, क्योंकि इसके अंदर नमी जो है वो जितनी इसको चाहिए थी वो पूरी हो गई, तो फिर जो इसका लिक्विड था वो निकलना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा थोड़ी सी एक लेयर जो है वो मैंने मिट्टी की डाली और मिट्टी की डालते तय जो है वो डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो अपनी मॉर्निंग ग्लोरी लगा दी। तो मेरी मॉर्निंग ग्लोरी ने किस तरीके से फ्लावरिंग की है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से मेरी जो मॉर्निंग ग्लोरी है उसने फ्लावरिंग की। तो वो साथ साथ डिकम्पोज़ भी होता रहा और उसके अंदर जितनी भी उसका जो थोड़ा बहुत उसके अंदर कमी रह गई थी कि जो अच्छे तरीके से वो डिकम्पोज़ नहीं हुई थी, तो वो भी होती रही और साथ साथ ऊपर मेरे प्लांट्स भी ग्रो करते रहे। तो अब इसको मैंने क्योंकि मेरी सारी जो थी मॉर्निंग ग्लोरी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, उसके ऊपर मैंने सीड वगैरह सारे ले लिए हैं। तो अब आपके सामने ये एक इसकी फ़ाइनल फॉर्म है। अभी अगर इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको छान सकती हूँ और छान के मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत उस लिहाज से नहीं है कि इसको अब मैं थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रहने दूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि थोड़े थोड़े जो इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े से टुकड़े, ये भी अच्छे तरीके से हो जाएं और उसके बाद फिर मैं इसको किसी तोड़े वगैरह में या बोरी वगैरह में इसको मैं सेव कर लूँगी और फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी तो उस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल करती रहूँगी। और इसके अंदर कुछ आपको ये अंडों के छिलके भी नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है वो जब मैंने इसके अंदर मॉर्निंग ग्लोरी लगा दी थी तो साथ साथ जो मेरा थोड़ा बहुत किचन वेस्ट बचता रहता था वो भी मैं इसके साथ साथ डालती रहती थी। तो बाकी तो सब कुछ जो है वो डिकम्पोज हो गया है, लेकिन ये अंडों के छिलके जो हैं ये आपको पता है ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इतनी आसानी से ये डिकम्पोज नहीं होते, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल साबुत साबुत फेंका था, इसके अंदर हल्का सा क्रश किया था हाथ से ही। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से करके ग्राइंडर में पीस के डालती तो फिर ये है कि जल्दी ग्राइंड हो जाते और जल्दी इसके अंदर मिक्सअप हो जाते। तो अब आप देख लें तकरीबन ये रेडी है। अगर आपके पास भी इसी तरीके से कच्ची फॉर्म में आती है, जिस तरीके से अभी वो फुली डिकम्पोज नहीं हुई, तो उसको इस तरीके से प्लांट्स में इस्तेमाल करने के बजाय आप कोई भी इस तरीके से वेस्ट मटेरियल ले लें। जैसे मेरे पास वाटर कूलर है, आप कोई भी इस तरह का बकेट वगैरह ले सकते हैं, उसके अंदर होल कर लें। जैसे ये आप बड़े साइज़ की पेंट की बकेट देख रहे हैं, इस तरीके से अगर आपके पास पेंट की बकेट है और वो फालतू पड़ी हुई है तो उसको जो है वो इस्तेमाल में लाएँ, उसके अंदर होल कर लें, एक बड़ा होल कर लें ताकि जितना भी वाटर है वो उससे जब निकले तो फिर आप उसको किसी बर्तन वगैरह नीचे उसके रख दें और फिर उसका इस्तेमाल जो है वो एज़ अ कंपोस्ट टी भी यूज़ करें। तो और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो कोई प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी की तह जो है वो आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा और इस तरीके से आप भी
अगर आपको मिलती है कहीं से काऊ डंग तो उसको जो है वो घर में आसानी से डिकम्पोज करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में एज अ फर्टिलाइज़र। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चन का जवाब देना। तो आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।